अस्सलाम वालेकुम। बदल गया है क्राइटेरिया चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की सिलेक्शन के लिए क्योंकि अब हर टीम मैनेजमेंट इस चीज़ पर फोकस कर रही है कि टीम की सिलेक्शन क्राइटेरिया को और मज़ीद बेहतर किया जाए क्योंकि अब हर टीम की नज़र है चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पर कि वो चैंपियंस ट्रॉफी अपने घर लेकर जाएँ। ख़ास तौर पर इंडिया की नज़र है क्योंकि इंडिया ऑलरेडी ये सोच कर बैठा हुआ है कि सेमीफाइनल तो हमने खेलना ही खेलना है दुबई में और क्यों ना चैंपियंस ट्रॉफी 2025 इंडिया वापस लाई जाए। तो उसके लिए ज़रूरी है कि इंडिया की टीम को मज़ीद मज़बूत बनाने क्योंकि जब से इंडिया ने बीजीटी हारा है तब से इंडिया एक सदमे में पड़ा हुआ है। लेकिन इंडिया की टी20 टीम जो है इंडिया को इस सदमे से बाहर निकालने की पूरी कोशिश कर रही है। लेकिन इंडिया चाहता है कि ओडीआई टीम हमारी बेहतर परफ़ॉर्म करे और उसके बाद फिर हम सदमे से बाहर निकलेंगे, नहीं तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। अब ये कैसे? तो इंडिया ने इस हवाले से गौर व फ़िक्र करना शुरू किया है, तो कुछ नए रूल्स लेकर आए जो कि 4 रूल्स मैंने आपको पिछली वीडियो में बताए थे, जो कि बड़े ही क्रिटिकल और बड़े ही कठिन रूल थे टीम में के लिए और टीम मैनेजमेंट के लिए। लेकिन फिर भी अच्छे रूल निकाले उन्होंने, अपने बजट को उन्होंने महफ़ूज़ किया है उस रूल की वजह से और उसके बाद फिर टीम की बेहतरी के लिए उन्होंने रूल निकाले हैं। और अब बात करते हैं जो कि आज जिस पर गौर किया जा रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की सिलेक्शन थोड़ी बहुत बदली जाए और वो सिलेक्शन किस तरह होगी, वो क्राइटेरिया क्या होगा, उसके बारे में बात करते हैं। तो अब हर टीम इस चीज़ पर फोकस कर रही है। मैंने आपको बताया हर टीम मैनेजमेंट जो है वो इस चीज़ को देख रही है कि क्यों ना इसको हम भी इम्प्लीमेंट करें और चैंपियंस ट्रॉफी 2025 अपने पास लेकर आएँ। अब इंडिया ने क्या सोचा है, बीसीसीआई को ये सजेशन दिया गया है कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए स्क्वाड हमें मजबूत बनाना चाहिए। विराट कोहली, रोहित शर्मा की परफॉर्मेंस देखिए, वो टेस्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे तो ओडीआई में खाक करेंगे। तो इसलिए उनको अच्छा परफॉर्म करते देखने के लिए हमें ये ज़रूरी है कि एक रूल लाया जाए जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये अगर रूल आता है तो हमारी जो टीम होगी वो ना कि सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी में तगड़ा परफॉर्म करेगी बल्कि उससे आगे हमारे जो कि जुलाई में आई थिंक सो जून या जुलाई में इनके आगे मैचेस होने हैं दोबारा से, तो उस मैचेस में भी अच्छा परफॉर्म करेगी। अब उसके लिए ज़रूरी है कि हमारी टीम तगड़ी होनी चाहिए और ये रूल आना चाहिए और ये रूल क्या है, वो ये कि जो टेस्ट होता है इनका, हेल्थ टेस्ट होता है, मतलब कि तो वो हेल्थ टेस्ट जो होगा आपका, उसे पास करना पड़ेगा। यानी कि आपको अपना हेल्थ चेकअप करवाना पड़ेगा, जो कि इसको पास करता है वही जाएगा आगे टीम में। जिस तरह आजकल फ़खर ज़मान वाले मामले में बना हुआ है। ट्वीट वाले मामले के बाद इन्होंने कह दिया फ़खर ज़मान अपना टेस्ट नहीं क्लियर पर कर पा रहे हैं, तो फ़खर ज़मान टेस्ट क्लियर करेंगे, फिर टीम में आएँगे। फिर कहा गया ज़िम्बाब्वे के दौरे में आएँगे, नहीं आए। फिर उसके बाद कहा गया साउथ अफ्रीका के दौरे में आएँगे, तब भी नहीं आए। लेकिन उसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में कमबैक करेंगे, कि जो नाम दिए जा रहे हैं उसमें फ़खर ज़मान का नेम भी है। तो अब यहाँ पर इंडिया की तरफ वापस आते हैं, तो इंडिया ने ये रूल अब इम्प्लीमेंट करने की कोशिशें शुरू कर दी हैं कि भई हेल्थ टेस्ट जो होना है वो बहुत ज़रूरी है। तो उस टेस्ट को क्यों ना इम्प्लीमेंट किया जाए, क्योंकि ये आज से आई थिंक सो 15 साल पहले या 10 साल पहले विराट कोहली जब थे कैप्टन, आई थिंक सो नए-नए आए थे और उसके बाद फिर कैप्टन बने थे, तब ये रूल तब तक था। लेकिन जैसे ही विराट कोहली की कैप्टनसी गई थी, यानी 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी के बाद से लेकर अब तक हेल्थ टेस्ट नहीं किया जाता था। ये टेस्ट मतलब कि ये रूल एक तरीके से समझ लो खत्म ही कर दिया गया था। लेकिन अब फिर से इसको स्टार्ट करने की वजह सामने आई है, वो यही कि बीजीटी हमारे हैं और चैंपियंस ट्रॉफी हारने का चांस हम नहीं ले सकते हैं। तो चैंपियंस ट्रॉफी हमें जीतनी है हर हालत में, तो इसके लिए ये रूल हमें लाना पड़ेगा। तो सजेशंस दिए गए हैं और इस पर बड़े ज़ोर से गौर किया जा रहा है। ये नहीं कि एक होता है आम गौर, लेकिन बड़े ज़ोर से गौर किया जा रहा है कि ये रूल अब लाना ही लाना है और इसे लाएँगे तो ही बेहतरी होगी। क्योंकि आपने अक्सर कई टीम्स में देखा, सिर्फ़ इंडिया, पाकिस्तान या साउथ अफ्रीका की टीम में नहीं, कई टीम्स में देखा है कि खिलाड़ियों के पेट निकले होते हैं। बड़े मोटे-मोटे फिरते होते हैं। लेकिन क्या उनसे भागा नहीं जाता, उनसे बैटिंग नहीं की जाती। ख़ास तौर पर हमारे आज़म खान, जिनको कई दफ़ा उनकी पीएसएल में, लीग्स में परफ़ॉर्मेंस देकर टीम में लाया गया, तो क्या उनसे भागा भी नहीं जाता। उछल-उछल कर जा रहे होते हैं, लेकिन फिर भी उनसे भागा नहीं जाता क्योंकि वो फ़िटनेस टेस्ट उनका सही नहीं है। अब फ़िटनेस टेस्ट पास जो करेगा वही जो है वो टीम में जाएगा। अब इस तरह होगा, रोहित शर्मा का आपने देखा, रोहित शर्मा का पेट निकलता चला जा रहा है, मोहम्मद शामी का देख लो, उनका पेट निकलता चला जा रहा है। और विराट कोहली की बात करें तो वो फ़िटनेस टेस्ट में क्लियर है, लेकिन उसके बाद उनका जो है बैटिंग जो है ना उनकी ठीक नहीं है, वो बैटिंग बस सुधारने की ज़रूरत है। पहले ये था कि इंडियन टीम में, कि इंडियन टीम को इस बेस पर यानी कि सेट किया जाता था कि किसी को पहले इंजरी हुई है तो उसकी जो वो इंजरी चेक की जाती थी कि दोबारा तो ये इफ़ेक्ट नहीं करेगी। अगर ये मतलब कि बॉलिंग करवा रहा है, बॉलिंग करवाएगा तो दोबारा तो नहीं आएगी, अगर बैटिंग कर रहा है तो बैटिंग करेगा तो दोबारा तो नहीं आएगी। ये चेक किया जाता था, अगर ग्रीन है सिंगल तो उसको टीम में ले लेते थे। लेकिन अब फ़िटनेस टेस्ट क्लियर करना पड़ेगा, हेल्थ टेस्ट क्लियर करना पड़ेगा, जिसकी हेल्थ अच्छी होगी, जो कि फिट होगा मुकम्मल तौर पर, उसको टीम में लाया जाएगा। अब ये रोहित शर्मा के लिए भी वार्निंग है, क्योंकि रोहित शर्मा को अपना पेट कम करना पड़ेगा। अभी उनका पेट बहुत दिन-ब-दिन बाहर निकलता चला जा रहा है, जिसकी वजह से उनकी बैटिंग भी ठीक से नहीं हो पा रही है। तो बैटिंग परफ़ॉर्म करें अच्छा और उसके बाद फिर अपना पेट अंदर करें थोड़ा-सा, टीम में दोबारा वापस आ जाएँगे। लेकिन रोहित शर्मा भई टीम के कैप्टन हैं, उनको तो निकालने का सवाल पैदा होता ही है ना। लेकिन भई निकालने का सवाल छोड़ो, जिस तरह इन्होंने बीजीटी में कैप्टन को ही निकाल दिया था, उस तरह भई ये चैंपियंस ट्रॉफी में भी कैप्टन को निकाल सकते हैं। तो टीम इंडिया का कोई पता नहीं है
कैसे कब क्या हो जाए। तो ये अब फ़िटनेस टेस्ट का मामला आ रहा है, तो ये अब कह रहे हैं कि अगले 2 से 3 दिन, या मैं कहूँ कि जिस वक़्त आप ये वीडियो सुन रहे हो, उस वक़्त ये रूल आ सकता है। क्योंकि बीसीसीआई जितनी तेज़ी से रूल्स निकाल रही है ना, भाई मज़े आ गए। जिस तेज़ी से वो रूल निकाल रहे हैं, हैरान कर दिया दुनिया को, दुनिया क्रिकेट को उन्होंने। आईसीसी खुद हैरान है कि ये हो क्या रहा है भई, बीसीसीआई आखिर वो इतना काम क्यों कर रहा है? तो भी साफ ज़ाहिर है चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जो है वो अपने घर में लेकर जानी है। तो बीसीसीआई भाई दिन-रात इस पर काम कर रहा है कि किस तरह टीम को सेट किया जाए, किस तरह टीम मैनेजमेंट जो है उसको बेहतर बनाया जाए और फिर टीम के कोचेज़ को अच्छा बनाया जाए। गौतम गंभीर हैं जो कि टीम पर फ़ोकस तो कर रहे हैं, लेकिन उस तरह फ़ोकस नहीं कर रहे जिस तरह उनको करना चाहिए। तो गौतम गंभीर को भी या तो मैं कहता हूँ रिप्लेस ही कर दो, या फिर रिप्लेस नहीं करना तो थोड़ा उनको सेट पे लाइन पर लेकर आओ, क्योंकि गौतम गंभीर जब से आए हैं आपकी टीम एक तो सीरीज़ हार रही है और उसके बाद फिर आपकी टीम के ऊपर नए के नए कट्टे खुल रहे हैं। अब एक और नया कट्टा खुला है जिसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, वो ये कि सरफराज जो इनकी टीम के प्लेयर हैं टेस्ट टीम के, उन्होंने ड्रेसिंग रूम की जो बातें हुई थी गौतम गंभीर और रोहित शर्मा के दरमियान, वो उन्होंने लीक कर दी हैं, वो चैट्स उन्होंने लीक की हैं। तो गौतम गंभीर उनके सर हुए हुए हैं, तो उनके उसके बारे में भी बात करेंगे। खैर अभी तक के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट एपिसोड में। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।